हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पजल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पजल कैसे बनाते हैं। तो जो आपकी इन्फोसिस वगैरह, टीसीएस वगैरह की जो कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है, उसमें जो रिटन टेस्ट होता है उसमें पजल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बेसिस पे बेसिकली 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, सेंटर में कौन देख रहा है। तो ये सारे करके 5 कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप पजल बना लेते हो तो ईजिली आप उन 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो जो भी आपका टाइम यूटिलाइज होता है वो पज़ल बनाने में यूज़ होता है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे कम से कम समय में हम इस पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जॉब अपडेट्स और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलो। तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। एंड तक देखिएगा वीडियो, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है। अब इस सर्कल को हम लोग लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, अगर हम लोग यहाँ से इसको कट कर दें और इसको इस साइड बेंड कर दें, इसको इस साइड बेंड कर दें, तो ये एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों विजुअलाइजेशन करिएगा, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लोग बैठे हुए हैं। एक ये बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये आउटसाइड देख रहा है एंड ये इनसाइड देख रहा है। ठीक है, सेंटर की तरफ देख रहा है, ये आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि अगर इस सर्कल को बेंड किया हमने, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ से कट करके इस साइड बेंड किया, इसको इस साइड बेंड किया, तो ये जो पर्सन है इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी जब ये लाइन बनेगी, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। तो यानी कि ये जो पर्सन है ये हमारा नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, तो नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब ये आउटसाइड देख रहा था, अब नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई, आउटसाइड हो गई। थोड़ा सा दोस्तों आपको समझने का कोशिश करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये अजीब सा लगेगा, बट एक बार अगर आप इसके यूज टू हो जाओगे तो आपसे विश्वास मानिए बहुत जल्दी क्वेश्चन पजल का बनने लगेगा। ठीक है, चलो। तो ये आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, अब ये वाला पर्सन, इसको ले लेते हैं। अब ये पर्सन क्या है, ये इनसाइड देख रहा था। अगर इसको हम बेंड करते 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 लाएंगे तो जब ये लाइन सीधी होगी तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बंदा हमारा जो था यहाँ बैठा हुआ था, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, यानी कि, और ये कहाँ देख रहा था, इनसाइड, तो ये हमारा इनसाइड देख रहा है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सर्कल जो है हमारा कन्वर्ट हो गया लाइन में। ठीक है, ये जो पर्सन हमारे पास बैठे हुए थे इनकी डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, यानी कि नीचे देख रहा है तो आउटसाइड एंड अंदर देख रहा है तो इनसाइड, तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये इनसाइड। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब देखेंगे कि अगर इसके बाद कौन सा पर्सन बैठा है, इधर कोई भी नहीं है, डायरेक्ट ये, तो मतलब इसके बाद हमारा डायरेक्ट ये पर्सन है। इसके बाद कौन सा पर्सन है, अगर हम देखेंगे तो कोई नहीं है, ये है, तो इसके बाद मतलब डायरेक्ट हमारा ये पर्सन है। ठीक है, चलिए। तो अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर दोगे, इस चीज़ को आप लोग कनेक्ट कर दोगे तो ये एक सर्कल ही बन जाएगा। ठीक है ना, तो बस हम लोगों ने क्या किया, इस सर्कल को ब्रेक कर लिया लाइन में। ठीक है, चलो। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 7 पीपल ABCDFG आर सिटिंग इन अ सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल की जगह एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने ये लाइन बना ली। ठीक है, इधर हम लोग 7 पर्सन बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो। तो 7 पीपल थे ABCDFG सिटिंग इन अ सर्कल। अब हमें नहीं पता अभी कौन कहाँ बैठा है। जो कंडीशंस हमारी सेट होती जाएंगी उनको हम डायरेक्ट इधर लिखते जाएंगे, जो कंडीशन सेट नहीं होंगी उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, मतलब 5 लोग कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। वाइल 2 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, तो 2 लोग कहाँ देख रहे हैं, हमारे आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने लिख ली। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखो आप इसको कैसे लिखते हैं, सी ये है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी अगर ऊपर देख रहा है तो इससे 2 छोड़ के सी, थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो 2 का गैप आएगा। थर्ड टू द लेफ्ट है तो 2 का गैप आएगा, फोर्थ टू द लेफ्ट है तो 3 का गैप आएगा। ठीक है, तो थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं इस केस में कि डी फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ बैठा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, हमने इसकी डायरेक्शन बना दी। अब ऊपर की तरफ देख रहा है तो 2 छोड़ के सी,
यहाँ पे बैठा होगा, 2 छोड़ के सी यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सेट हो गई, इसको हम काट देते हैं। बोथ आर फेसिंग द सेंटर, दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मतलब डी ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब सेंटर कौन सी डायरेक्शन हो गया हमारा, इनसाइड, ऊपर की तरफ हो गया। तो दोनों देख रहे हैं, तो मतलब सी भी हमारा ऊपर देख रहा है, सी भी हमारा ऊपर देख रहा है, ठीक है। ई इज़ नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर सी, मतलब क्या हुआ कि सी जो ई है ना वो सी के इमीडिएट नेबर है ना डी का, मतलब यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता, यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता, यहाँ पर भी ई नहीं आ सकता, यहाँ पर भी ई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डी के नेबर में नहीं आ सकता इमीडिएट नेबर, सी के इमीडिएट नेबर में नहीं आ सकता। तो ई के लिए हमारे पास एक ही जगह है ये, तो ई को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी हमारी सेट हो गई। चलो, ये वाली चीज़ भी हमारी सेट हो गई, तो इसको भी हमने सेट कर दिया। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज़ फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, मतलब क्या हुआ कि डी और एफ के बीच में जो एग्जैक्टली बैठा हुआ है वो आउटसाइड दिख रहा है, ठीक है। अपोजिट टू द सेंटर मतलब आउटसाइड दिख रहा है। अब इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, डी और एफ के एग्जैक्टली बीच में, मतलब या तो डी और एफ के बीच में एक होगा, एक बंदा होगा, तभी जो एग्जैक्टली बीच में है, मतलब दो सेम डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों की, या डी और एफ के बीच में 3 बंदे होंगे, ठीक है, या डी और एफ के बीच में 5 बंदे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, तो या तो एग्जैक्टली बीच में ये होगा या एग्जैक्टली बीच में ये होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए। अब देखो, डी हमारा यहाँ बैठा हुआ है, एक छोड़ के एफ यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर एक छोड़ के एफ यहाँ पॉसिबल है, एक पहली वाली कंडीशन हम लोग लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है तो पहली वाली हम लोग कंडीशन को लेंगे, ठीक है। अगर पहली वाली कंडीशन से हमारा नहीं बनेगा तब हम दूसरी कंडीशन पर जाएंगे। पहली कंडीशन से देखें, डी को एक छोड़ के एफ यहाँ नहीं आ सकता, डी से एक छोड़ के एफ, और 95% केसेस में दोस्तों ये जो है पहली वाली कंडीशन से ही बन जाएगा, मतलब आपकी जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, तो डी से एक छोड़ के एफ, ठीक है। तो डी से एक छोड़ के एफ हम लोगों ने यहाँ ले लिया, तो इसके बीच में जो भी बंदा है आउटसाइड देख रहा है, मतलब ये कहाँ देख रहा है, बाहर की साइड देख रहा है, ठीक है। ये हो गया। अगर इससे हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम इसको सेकंड वाली कंडीशन ले लेंगे, ठीक है, 2 छोड़ के 3 छोड़ के ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा क्या है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के थर्ड टू द राइट में जी बैठा है, ठीक है। यानी कि अगर ए ऊपर देख रहा है तो उसके थर्ड टू द राइट ऑफ जी, 2 छोड़ के जी है, एंड जी इज़ फेसिंग द सेंटर। जी कहाँ पे देख रहा है, सेंटर पर देख रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब ए है, ए से 2 छोड़ के जी चाहिए। अब आप देखो कि ए से 2 छोड़ के जी कहाँ कहाँ आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए को इधर लेते हैं, ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल ए को इधर लिया तो 2 छोड़ के जी पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। अब ए यहाँ पे 2 छोड़ के जी पॉसिबल है क्या, नहीं है, मतलब ए हमारा इधर नहीं आ सकता, ठीक है, ए हमारा इधर नहीं आ सकता, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए को लेंगे इधर, तो ए को अगर हम इधर लेते हैं तो 2 छोड़ के जी इधर पॉसिबल है क्या, तो हम ले लेते हैं ए 2 छोड़ के जी, लेकिन ये वाली जो अगर ये इनसाइड है तो ये हमारा आउटसाइड हुआ, ठीक है। तो अब आप देखोगे जी तो आउटसाइड दिख रहा है, लेकिन इन्होंने बोला है कि जी सेंटर की तरफ देखना चाहिए, मतलब ये कंडीशन फेल हो गई, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपको बस थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एक बार जब आप ये सीख जाओगे तो बहुत फास्ट तरीके से आप ये पजल बना सकते हो। फिर क्या करेंगे, हम ए को इधर ले लेते हैं, जी को इधर ले लेते हैं। तो ए से 2 छोड़ के जी पॉसिबल है, जी इनसाइड देख रहा है, यानी कि ठीक है, जी इनसाइड देख रहा है, तो ये कंडीशन हमारी सेट हो गई, ठीक है। ये सेंटर है ना, तो इनसाइड देख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, मतलब बी का एक नेबर अपोजिट देख रहा है सेंटर के, ठीक है। तो पहली बात तो बी के लिए हमारे पास यही जगह बची, ठीक है। अब बी का एक नेबर डी है, एक नेबर ई है, तो डी अगर इनसाइड देख रहा है तो डी ई क्या होगा, ऑब्वियसली आउटसाइड देखेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या था, 5 लोग इनसाइड देख रहे हैं, 2 लोग आउटसाइड, तो ऑलरेडी डी और ए ये हमारे पास आउटसाइड हो गए, तो ये बाकी जो बचे 1 2 3 4 और 5 ये लोग क्या करेंगे, इनसाइड। तो इस तरीके से हमारा ये जो पज़ल है ये सॉल्व हो जाएगा, ये जो हमारा पज़ल है ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हो, अब ये जो कंडीशन हम लोग इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है, ये कंडीशन हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस लाइन से हम लोग सर्कल कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस लाइन से हम लोग देखना सर्कल कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये है, इसको हमने क्या किया, पकड़ के इधर ले गए, इधर खींच के और इधर से मिला दिया। ठीक है, तो एक ये हमारा सर्कल इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से भी जवाब दे सकते हो। अगर उन्होंने पूछा हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के सेकंड टू द लेफ्ट में सी बैठा हुआ है। ठीक है, अगर कौन कौन से मेंबर इनसाइड देख रहे हैं, तो मतलब ई और ए इनसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, बाकी जी सी डी भी इनसाइड देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। बट आपको अभी फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो समझने के लिए क्या करेंगे, अब ई, तो ई हम लोगों ने इस साइड लिख लिया। ठीक है, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में चलिए। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलिए। तो ई के राइट में कौन है, बी, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। ठीक, उसके बाद कौन है, डी, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, डी कर देंगे। फिर उसके बाद कौन है, ए, तो ए बना देंगे। उसके बाद कौन है, एफ, तो एफ बना देंगे। उसके बाद कौन है, जी, तो जी बना देंगे। उसके बाद कौन है, सी, तो सी बना देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लिख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ई को। ठीक है, ई के राइट में कौन है, बी, तो बी, बी के राइट में कौन है, डी, तो डी, डी के राइट में कौन है, ए, तो ए, ए से एफ, एफ के बाद कौन है, सी, सी के बाद कौन है, जी। ठीक है, अब ई और कौन कौन से, ए, जो ई और ए है ये हमारे आउटसाइड दिख रहे थे, तो इसकी डायरेक्शन हम ऊपर कर देते हैं। ई और ए हमारे पास आउटसाइड दिख रहे हैं, बाकी सब इनसाइड दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इनसाइड का बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इस इधर से भी आंसर दे सकते हो, बट इसको विजुलाइज करने के लिए आप स्टार्टिंग में ये भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी पजल बना सकते हैं। तो आप लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही जल्दी इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो आंसर देख लेते हैं, तो देखिए ई और ए ये दोनों आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे केस में क्या था, ई और ए आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सही है। दूसरा क्या है, जी सी एफ डी बी, ये सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं। चलो अब एक बार डायरेक्शन में मिला लेते हैं। ई के बगल में कौन बैठा है, ई के राइट में बैठा है बी, देन डी। ठीक है, तो देख लेते हैं ई, फिर बी, फिर डी। ठीक है, चलिए ई बी डी, फिर ए एफ सी जी, तो ए एफ सी जी, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। एक बार आप लोग खुद से बनाइएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दोस्तों टाइम लगेगा इसको समझ लेने में, बट एक बार आप सीख गए तो बहुत ही जल्दी आप इस क्वेश्चन को बना लोगे और 5 नंबर आप ईजिली 2 मिनट में गेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।